Points A 7, -4, B -5, 5, and C -3, 8 are the vertices of triangle ABC. Find the length of its median through vertex A. तो मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है। इसमें ए बी सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो गिवन है। ए इज़ -7, -4, बी गिवन है, सी गिवन है। तो बताना है ये जो ए डी है ना, मतलब ए से मैंने एक मीडियन ड्रॉ की है। तो ए से मीडियन उसी लाइन को बोलते हैं, उसी लाइन सेगमेंट को बोलते हैं जो ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर आए। तो आप देखो ए से ये ग्रीन लाइन निकलती है और बी सी के मिड पॉइंट पर आती है। तो हम इस ए डी को मीडियन बोल रहे हैं। इस मीडियन की हमें लेंथ चाहिए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए जो डी है ना, ये मिड पॉइंट होगा बी सी का, क्योंकि अगर डी मिड पॉइंट है बी सी का तभी हम ए डी को मीडियन बोलेंगे। तो चलें पहले हम मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं। हम डी के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर लेते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि डी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स और वाई हैं। ओके, आपको मिड पॉइंट फार्मूला पता होना चाहिए कि ये एक्स फाइंड करने का फार्मूला होता है x1 + x2/2 एंड वाई के लिए y1 + y2/2 की हेल्प लेते हैं। अब अगर आपको डी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो डी किसका मिड पॉइंट है, बी और सी का ना, तो ये बी और सी आपकी हेल्प करेंगे। बी में जो ये -5 है इसे हम x1 बोलते हैं और 5 को हम y1 बोलते हैं। सी के -3 को हम y1 बोलते हैं और इसे हम y2 बोलते हैं। ओके, तो चलें एक्स फाइंड करने के लिए हम इन दोनों को x1 और x2 को ऐड कर लेते हैं, मतलब -5 और -3 को ऐड कर लेते हैं। तो -5 -3/2 सिंप्लीफाई करने पर मिलेगा -8/2 मतलब -4। इसी तरह यहाँ पर y1 और y2 को ऐड कर लेते हैं। तो 5 और 8 को ऐड कर लोगे 13 मिलेगा और 13 को 2 से डिवाइड कर लोगे तो आपको मिलेगा 6.5। ठीक है जी, तो ये है x और ये है y, मतलब आपको d के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं, मतलब -4, 6.5। अब आपको ए डी की लेंथ चाहिए, मतलब मीडियन की लेंथ चाहिए। तो अगर आपको लेंथ ए डी चाहिए या मीडियन की लेंथ चाहिए, मीडियन लेंथ मतलब ए डी, और ए डी को फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो आप देखें आपको डिस्टेंस फाइंड करना है ए डी का, तो आप ए को मान सकते हो x1 एंड y1 और डी को मान सकते हो x2 एंड y2। अब x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब -4 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको मिलेगा -4 एंड -7 स्क्वायर रूट के अंदर -4 -7 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर आपको लिखना है। y2 की वैल्यू है 6.5 और y1 की वैल्यू है -4, तो 6.5 लिखोगे आप। उसके बाद आप ये माइनस का साइन लगाओगे जो यहाँ पर लगा हुआ है और अब y1 की वैल्यू लिखोगे। y1 की वैल्यू भी नेगेटिव है तो एक और नेगेटिव साइन यहाँ पर आ जाएगा -4। आई होप यू आर गेटिंग इट। ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट। चलें आगे बढ़ते हैं। अब -4 -7 होता है -11, -11 का होल स्क्वायर बनेगा 121। उसके बाद 6.5 और 4, ये माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, तो 6.5 + 4 हो जाएगा 10.5। आप 10.5 का होल स्क्वायर कर लोगे। 10.5 को आप 10.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 110.25। अब इन दो नंबर्स को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 231.25। अगर आप डेसिमल हटाकर लिखना चाहते हो तो 23125/100 लिख सकते हो। अब आप 23125 के फैक्टर्स ज़रा फाइंड कर लो। 23125 के प्राइम फैक्टर्स, अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूँ तो मुझे ये मिलेगा, 5 से वापस डिवाइड करूँ तो मुझे ये मिलेगा, 5 से डिवाइड करने पर मुझे 185 मिलेगा और यहाँ पर 5 से डिवाइड करने पर 37 मिलेगा। तो आप देखो मैं इस नंबर के फैक्टर्स फाइंड कर रहा हूँ और उसमें मुझे 5 के पेयर्स मिल गए हैं। ओके, ये 5 का पेयर है मतलब 5 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। ये भी पेयर में है तो 5 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ 37 बचेगा। ओके, लेकिन नीचे स्क्वायर रूट 100 है और स्क्वायर रूट 100 की वैल्यू 10 होती है तो 10 भी बाहर आ जाएगा। अब इनमें कैंसिलेशन हो जाएगा, 5 1 टाइम्स 5 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट 37/2। ये है मीडियन की लेंथ। ओके, ये है मीडियन की लेंथ। अगर आपको ये आंसर डेसिमल में चाहिए तो स्क्वायर रूट 37 की वैल्यू रख कर आंसर निकाल सकते हो। आई होप दिस मच इज़ क्लियर। ये आंसर भी परफेक्ट है, बिल्कुल सही है।